हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। अब आज अपने भी 10th क्लास की एक्सरसाइज त्रिकोणमिति के प्रश्न करने हैं। अब त्रिकोणमिति में पहले आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी इससे पीछे वाले वीडियो में दे दी है और उसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनके फॉर्मूलों के बारे में बताया। अब पाइथागोरस प्रमेय तो ये हो जाएगी समकोण त्रिभुज में लागू होती है। ये वाली समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण, ये लंब और ये आधार, कोण के साथ वाली भुजा आधार, इसके सामने वाली लंब हो जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत ही भी कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अपने एनसीईआरटी बुक्स है उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए होंगे। यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो निम्न का मान ज्ञात करेंगे। यानी sec थीटा और 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने क्या किया भाई, आंसर लगाया और यहां पर लिखना है। प्रश्न में हमें क्या है भी दिया है यहाँ प्रश्नानुसार sin थीटा बराबर 3/5। अब वैसे लाल बटा कक्का अगर भुजाओं के रूप में देखें तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण भी। अगर हम क्या करें भाई 3/5 और लंब बटा कर्ण की तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो लंब बराबर कितना हो गया भाई 3 इकाई, के बराबर क्या हो जाएगा 5 इकाई। इकाई का मतलब होता है मात्रक मीटर या सेंटीमीटर भी। अब अपने बताया भी sec थीटा अपने ज्ञात करना है भाई। sec थीटा का जो फॉर्मूला है लाल और कोण कक्का से निकालें तो आधार बटा कर्ण होगा। यानी इसके लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण भी चाहिए और आधार भी चाहिए। कर्ण और आधार दोनों ही चाहिए। तो अपने लंब और कर्ण दिए हुए हैं, आधार नहीं दिए हुए अभी। तो पहले तो आधार ज्ञात करते हैं अभी। अब जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तीसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय थी भी काल KAL कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी। कर्ण कितना दे रखा है 5 की स्क्वायर, आधार नहीं दिया हुआ तो ये a स्क्वायर भी प्लस लंब कितना दे रखा है भाई 3, तो ये हो गया 3 की स्क्वायर भी। अब 5 की स्क्वायर 25 भी, 5 × 5 25 हो जाएगा। ये a स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9। अब अपने 9 का क्या हो जाएगा पक्षांतरण, 9 का पक्षांतरण किया प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 भी इज इक्वल a स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 बराबर a स्क्वायर। या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है a स्क्वायर बराबर 16 भी। अब जब जब स्क्वायर हटती है तब तब क्या लगता है अंडर रूट भी। इधर स्क्वायर हट गई इधर अंडर रूट लग गया। अब 16 का अंडर रूट फाइंड किया प्लस माइनस 4 आ जाएगा। बट अपने जानते हैं भी परंतु दूरी या फिर भुजा वो क्या होती है ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है। तो a बराबर हो गया 4। अब अपने से जो पूछा है वो दोनों ही अपने ज्ञात कर सकते हैं भी। पहला अपने से पूछा है sec थीटा भी, तो sec थीटा बराबर क्या होता है भी आधार बटा में, सॉरी ये कर्ण बटा आधार होगा। ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। sec थीटा बराबर कर्ण कितना है अभी 5 और आधार कितना आ गया अभी 4। तो पहला तो हमारा ये आंसर हो गया अभी। अब दूसरा जो ऑप्शन है 2 नंबर उसका कर देते हैं अभी। उसमें अपने किसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी, और 1 की जगह तो 1 रहेगा माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा में लंब होता है।
इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी। 1 माइनस आधार कितना है भाई 4 और लंब है वो हो जाएगा 3 भी। तो ये हो गया इसकी स्क्वायर 1 माइनस 4/3 की स्क्वायर, 4 की अलग से स्क्वायर होगी 3 की अलग से भी, और 1 माइनस 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9 भी। अब अपने क्या करो भाई 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। 1 के बटा में 1 लगाया, उसके बाद में 1 और 9 का एलसीएम भी 9 आ जाएगा। 9 1 से मल्टीप्लाई हो गया 9 माइनस 16 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 गुना हुआ 16 हो जाएंगे भी। अब प्लस के 9 है माइनस के 16 है, होगा तो घटाओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी 7, परंतु निशान बड़ी संख्या वाला आएगा भी, यानी माइनस के 16 बड़े हैं तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 7/9। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन अपने 2-2 नंबर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले कुछ गिवन होगा, पहले कुछ दिया होगा, और फिर अपने मान है पर्सन में पूछा होगा कि इसका मान ज्ञात करना है, और उसमें फिर अपने जो गिवन होगा जो दिया है उससे आधारकरण और लंब तीनों को ज्ञात कर लेते हैं, और फिर जो भी अपने से पूछा है उसमें मान रखकर और उसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सर। यस सर। अब उसके बाद में भी इससे आगे जो पर्सन है वो अपने देखते हैं। इसके आगे पर्सन हो जाएंगे भी, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से स्पेसिफिक त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय मानो, त्रिकोणमितीय मान या फिर त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी भी। इसमें अपने क्या करना है, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण होता ही है, दूसरे वाला जो कोण है उसको भी 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर फिक्स मान प्राप्त होते हैं। अब वो मान फिक्स मान प्राप्त हुए, फिर उनसे क्या एक टेबल तैयार की गई। इस टेबल को अपने 10th क्लास में बनाना सीखना है, और फिर मान कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देखना है, फिर इसको सवालों में भी यूज करना है। तो उसके लिए टेबल बनाना सिखा रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी बुक्स में 8.2 8.2 प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे भी अपने इससे संबंधित सवाल। अब इसमें यहां पर तो लिखा होता है भी कोण, इधर वाली साइड में तो लिखे हुए कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर हो जाएगा 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। और इधर त्रिकोणमितीय फलन हो जाएंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर हो जाएगा कोसेक थीटा। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान होता है 1/2। ये साइन वाली जो लाइन है वो अपने याद रखनी है, साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2
2 और इसका हो जाएगा 1/√2 1/√2। साइन 60 का होता है √3/2 या और साइन 90 का 1। अब आप इस लाइन को सीधा याद रख सकते हो, तो इसको सीधा याद रखना है। अगर याद नहीं भी रहती फिर भी कई बच्चे ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि 0 में 4 का अंडर रूट, फिर 1 में 4 का अंडर रूट, उसके बाद में 2/4 का अंडर रूट, फिर 3/4 का अंडर रूट और फिर 4/4 का अंडर रूट। इन सब को हल करके भी ये अपने क्या है कर सकते हैं। अब इनको हल करेंगे तो 0 आएगा, इसको हल करेंगे 1 का रूट 1 और 4 का 2, इसको करेंगे तो ये हो गया, ऊपर तो 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 होता है 1/√2, ये 3/√3/2 और ये हो जाएगा 1 भी। इसको जब हल करेंगे तो आप जैसे भी चाहो इसको पहले वाली लाइन को याद रखना है। अब जो साइन है वो कोस का क्या होता है, पूरक होता है, या कोस है वो साइन का पूरक होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। इसमें क्या किया, इस लाइन का आपने जस्ट अपोजिट कर दिया, भी इसका प्रतिलोम कर दिया, यानी 1 फिर √3/2 1/√2 1/2 1/2 यानी 1/2 हो गया ये भी, और ये 0 का 0। अब tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इसको क्या करो भी, अपॉन बना दो। ये जो बीच में लाइन लगी हुई है साइन अपॉन साइन और कोस, इसको क्या करो बटा बना दो। बटा क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब अपने आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइन बटा में कोस भी। तो साइन अपॉन में कोस जो आ रहे हैं उनको क्या किया, बटा बना दिया। अब 0 में 1 का भाग दिया तब आ जाएगा भाई 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 उत्तर प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में इसको जब अपने करेंगे भी तो इसको नीचे करके बता रहे हैं 1/2 और ये हो गया √3/2। इस टाइप से जब भी अपने क्या हो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना हो तो बीच वाले जो संख्याएं हैं उनका गुणा और सबसे नीचे जो आ रहा है उसका सबसे ऊपर वाले से गुणा, यानी 1 से टक्कर करेगा 2 भी, 1 से गुणा हो जाएगा 2 और ये जो 2 है इससे गुणा हो जाएगा √3। अब 2 से 2 कैंसिल और कितना आ गया 1/√3। यहाँ पर tan 30 का मान हो गया 1/√3 और साइन tan 45 का चाहिए, इसके लिए इसको बटा बना दिया। अब ये हो गया 1/√2 और 1/√2, इससे गुणा हो गया, ये वाला इससे हो जाएगा 1 गुणा √2 √2 गुणा 1, √2 से √2 कैंसिल, 1 में 1 का भाग दिया 1 उत्तर आता है, तो ये हो गया 1। इसी प्रकार 60 वाले को जब अपने हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3/1, किसी भी संख्या के बटा में 1 लगाओ और चाहे ना लगाओ एक ही बात होती है। अब ये हो गया 1/0, 1/0 ये क्या होता है, अनंत होता है या फिर अपरिभाषित है। 1/0 है वो क्या होता है भी, अनंत के बराबर होता है। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, यदि तो अपने क्या हो गए 0/1 तो उत्तर आएगा 0। 0/1 क्या कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका वे 0 में भाग दें तो 0 आएगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और यदि किसी संख्या में 0 का भाग दें, एक कोई संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 भी, तो उत्तर कितना आता है भी, अनंत। a/0 करें तो अनंत, और 0/0 भी, इसको अपने आगे देखेंगे जब आएगा तब भी। उसके बाद में tan कोट और tan एक दूसरे के पूरक है भी, यानी कोट वाली जो लाइन है वो tan की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा
अनंत ये हो जाएगा अंडर रूट 3 फिर 1 फिर 1 अपॉन में अंडर रूट 3 और फिर हो जाएगा 0। उसके बाद में भी ये अगर ये लाइन बन गई तो ये बन जाएगी भी। उसके बाद में फिर इन दोनों की सहायता से tan वाली लाइन बनेगी भी। फिर tan वाली लाइन अगर कंप्लीट हो जाती है तो कॉट की भी कंप्लीट हो जाएगी। अब sec वाली लाइन को अपने करना है भी। जब अपने आगे बढ़ेंगे भी तो sec थीटा का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है 1 अपॉन में cos थीटा 1 बटा cos थीटा। यानी cos वाले जो मान आ रहे हैं उन सबको क्या कर दो उल्टा कर दो भाई। तो इसको किया मैंने 1 के बटा में 1 लगा सकते हैं, जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में 1 होता है। 1 बटा 1 से इसको उल्टा किया भाई 1 बटा 1 यानी 1 ही रहेगा। और अब ये हो जाएगा इसको उल्टा किया भाई 2 बटा अंडर रूट 3, इसको किया अंडर रूट 2 अपॉन में 1। अब किसी भी संख्या के बटा में 1 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में 2 बटा 1 इसके भी बटा में 1 लगाओ चाहे मत लगाओ। फिर 0 बटा 1 ये बहुत बढ़िया है। 0 बटा 1 का मैंने अपोजिट किया भाई तो 1 बटा 0 हो जाएगा। 1 बटा 0 होते देरी या फिर किसी भी संख्या के बटा में 0 आ जाए तो अनंत आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया अनंत। यानी sec वाली जो लाइन है वो cos वाले के क्या होते हैं जो भी मान आए हैं उनका व्युत्क्रम कर दो, उनका उल्टा कर दो। और उनका जब व्युत्क्रम करते हैं तब अपने ये प्राप्त होता है ये वाले मान। इनके बटा में 1 है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाते तो भी चलता है। उसके बाद में sec और cosec एक दूसरे के पूरक हैं भी तो ये हो जाएगा अनंत। ये 2 ये अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3 और ये हो गया 1। ये हो गई भी त्रिकोणमितीय मानों की सारणी। विशेष कोण लेकर फिक्स की हुई है ये 0 30 45 60 90 पर कितना होगा भी। और यदि अपने इनका वेरिफिकेशन करना चाहें सत्यापन करना चाहें कि साइन थीटा इज इक्वल 0 कैसे, तो ये सब बाई प्रैक्टिकली भी प्रूव किए जा सकते हैं। पहले अपने साइन 30 का मान देखना होता है कि 1/2 कैसे है, 1/2 कैसे है, 1 बटा अंडर रूट 2 कैसे है, अंडर रूट 3/2 कैसे है, 1 कैसे है, 0 कैसे है, ये देखने हैं। अब यदि अपने इसके लिए अपने क्या करो, पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाई उस पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया एक समकोण। अब यहाँ पर क्या करो आप इस पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल बना लो। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन गया। अब अपने क्या करो भी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में करंट। आप स्केल से इस लंबाई को मेजरमेंट करो, इसको माप लो भी, ये जितनी भी आएगी मान लिया a सेंटीमीटर आ रही है या मीटर आ रही है। और फिर अपने करंट जो है उसकी लंबाई को माप लो भी। और फिर ये दोनों जो लंबाइयां अपने आई हैं उनको यहाँ पर रख देते हैं भी a बटा b। जब अपने इनको काट कर हल करेंगे तब हमारा उत्तर 1/2 या फिर 0.5। कई बार क्या है थोड़ा बहुत इसके मेजरमेंट करने में मापने में एरर रह जाती है, त्रुटि रह जाती है। तो अपने क्या है आंसर 0.49 भी हो सकता है, 0.51 यानी 0.50 के लगभग प्राप्त हो जाएगा आपको। उसके बाद में इसी प्रकार अगर हमने किसका निकालना हो 60 डिग्री का निकालना हो तो 60 का भी निकाल सकते हैं भी। वही सेम डिटो प्रोग्राम करेंगे, एंगल 60 डिग्री का लंब और करंट को माप लेंगे, फिर उनका जो भी माप आया होगा उनको रखेंगे a/b और उससे उत्तर निकालेंगे। अब ये वाला जो उत्तर है वो अंडर रूट 3/2 यानी अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 अपॉन में 2। इसको जब आप हल करोगे भी तो ये लगभग आ जाएगा भाई 0. ये हो जाएगा 0.86 या 87 के समथिंग होगा। अब जो भी हो वो आप देख लेना लगभग।
तो इनका जो अनुपात जब आप लंबाई को माप कर इसको हल करोगे, डिवाइड करोगे भी, जो भी यहाँ पर दिया होगा, तब ये जो मान है वो लगभग 0.86 के इक्वली आएगा। तो इस प्रकार ये जो मान है वो फिक्स किए हुए हैं। फिर इनको सैद्धांतिक तरीके से भी आगे प्रूव किया है, वो इतना 10th क्लास में पूछा नहीं जाता। अगर अपने भाई प्रैक्टिकल प्रूव करना हो कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 कैसे, तो अपने अभी बात कर चुके हैं उस प्रकार से करना है। तो पहले तो अपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, उस पर कोई समकोण बना लिया। अब यहाँ पर जिसका भी मान ज्ञात करना हो, जितने भी कोण का, 30 का, 60 का, 45 का, वो रख लेते हैं और फिर अपने उसको हल करते हैं आगे भी। अब उसके बाद में अगर अपने क्या हो भाई साइन 0 का निकालना हो, इसका भी 0 का, तो 0 के लिए अपने क्या करेंगे, ये समकोण बना लिए, यहाँ पर 0 का एंगल बनाना है। अब 0 का जब कोण बनाएंगे तो ये वाली जो भुजा है दूसरी, यानी ये जो कर्ण बन रहा है वो क्या है, इसी लाइन पे बन जाएगा। इसी लाइन पे जब बन गया तो आधार और कर्ण तो यहीं पर हो गए भी, और लंब है वो बना ही नहीं भी, यानी लंब कितना है 0, ये बना ही नहीं लंब इधर, ये यहीं पर रहेगा, यानी लंब 0। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण 0, कर्ण जो भी होगा 0 में कर्ण का भाग दिया 0। इस प्रकार साइन 0 का मान 0 हो गया भाई। अब अगर अपने 90 की बात करना चाहें कि 90 कैसे हुआ भी, तो वही प्रोग्राम भी, पहले तो एक समकोण बना लिया। अब ये वाला कोण है, यहाँ पर 90 का कोण बनाएंगे, यहाँ पर 90 का कोण बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हमने क्या है मिलाने की कोशिश करें तो ये दोनों लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी नहीं भी, और काटेंगी तो किसी अनंत बिंदु पर काटेंगी। और जहां पर भी ये एक दूसरे को काटेंगे तब इनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा भी, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 भी। इस प्रकार साइन 90 का मान क्या आ गया 1। तो ये जो त्रिकोणमितीय मानों की सारणी में साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इन सब को हम क्या है इस तरीके से हल करके प्रूव भी किया जा सकता है। अब 10th क्लास में तो इतना अपने से पूछा नहीं जाता भाई, तो ये आप लोग फ्री टाइम में करके देख सकते हो कि हाँ ये बात सही है या रॉन्ग है भी। अब अपने से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करना है, और प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो अपने देख लेते हैं भाई। पहला ही प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया भाई, साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री को 60 डिग्री का मान बताना है, का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या किया अभी, आंसर ये किसी के इक्वल नहीं दिया तो y के इक्वल मान लिया, y के बराबर माना, ये जो अपने प्रश्न दिया वो y के बराबर है। 2 साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, यहां से y बराबर 2 साइन 60 डिग्री का मान, साइन वाली लाइन में चलो और 60 डिग्री की सीध में देखो कितना आ रहा है, साइन वाली लाइन में चले अपने भी 60 में ये आ रहा है √3/2, तो ये हो गया √3/2। और cos 60 भी, cos 60, cos वाली लाइन में चले 60 पर 1/2, ये हो गया 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, क्या रह गया √3 इंटू 1/2, तो y बराबर हो गया √3 का 1 से किया और बटा में 2 रह गया, y बराबर √3/2, इसको ले लिया अपने अंडर कस्टडी, और ये अपना हो जाएगा भी फाइनल आंसर। उसके बाद में भी प्रश्न नंबर 2 मैंने पूछ लिया कि sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, इनका मान ज्ञात करना है।
और अपने ये पहले वाला क्वेश्चन करें तब ध्यान रखना जो भी अपने मान यूज करते हैं भी उनको चूंकि का साइन लगा के इधर लिखना होता है, साइन 60 और कोस 60 के यूज किए हैं। तो साइन 60 का जो मान है वो होता है भी √3/2, कोस 60 का मान 1/2। और इसमें भी अपने करें आंसर लगाया पहले y = माना ये जो फलन दिया हुआ है या क्वेश्चन दिया इसको y के बराबर मान लो समीकरण को। तो ये हो गया sec² 60 डिग्री माइनस cosec² 45 डिग्री और y बराबर, अब इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो sec 60 डिग्री की होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर लगा दो चाहे इसकी होल स्क्वायर कर दो, बात एक ही है, माइनस cosec 45 की स्क्वायर। y बराबर sec 60 डिग्री का मान, sec 60 डिग्री का मान मैंने देखा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये हो गया 2 की स्क्वायर माइनस cosec 45 डिग्री, cosec 45 का मान है वो कितना आ रहा है √2, तो ये हो गया √2 की स्क्वायर। y बराबर 2 की स्क्वायर 4 माइनस √2 गुणा √2, y बराबर 4 माइनस √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 आंसर बराबर हो जाएगा और y बराबर 4 में से 2 गए 2, ये हमारा आ गया भाई आंसर। जब अंडर रूट में एक जैसी संख्याएं आ जाएं और उनका हमें करना हो गुणा भी तो अंडर रूट हट जाता है और जो भी संख्या है वो आ जाएगी। इसके अंदर 3 दिए और 3 आ जाएगा, 4 दिए तो 4 आ जाएगा। उसके बाद में अब उसके बाद में भी अंडर रूट वाली संख्याएं जब आ जाएं जोड़ घटाव करें तब इसमें ध्यान रखना होता है, जैसे ये आ गया अंडर रूट, इनको जोड़ कैसे होगा, 3√2 प्लस 5√2 ऐसे जोड़ या घटाओ में लिखा हुआ आ गया। तो अब अंडर रूट में एक जैसी संख्या है तो ये क्या है भी जुड़ जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। ये हो गया √2, आगे वालों का जोड़ कर दो, 3 और 5 8 हो गए। अगर घटाव है तो घटाव हो जाएगा। तो जब अंडर रूट में एक जैसी संख्या आ रही हो तब तो इसका जोड़ क्या है आसानी से हो जाता है भी। और जब क्या आ रहा हो भी, यहाँ पर तो 3√7 और यहाँ पर 2√5 भी, इसका अपने ऐड करना हो तो √7 और √5 का मान है वो निकालना पड़ता है। उसके बाद में इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर इसको आगे हल करेंगे, फिर पॉइंटों में आंसर आएगा। यानी इनका जो ऐड करना जोड़ करना क्या है थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। डायरेक्ट इनको जोड़ नहीं सकते, अपने भी डायरेक्ट इनको नहीं जोड़ सकते। जब अंडर रूट में अलग अलग आए, जब सेम आए तो जोड़ सकते हैं भी। अब गुणा में क्या करना होता है, अंडर रूट में एक जैसी संख्या आ रही है, √7 गुणा √7 तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है √5 × √2 तो ये क्या है अंडर रूट वाली संख्याएं गुणा हो जाएंगी। बड़ा अंडर रूट 5 × 2 यानी √10 ये हो जाएगा। तो ये जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हमें इस प्रकार के जब लिखा आ जाए ये हमारे सामने तब इसमें प्रॉब्लम होती है। इसको अपने ध्यान रखना है, जोड़ या घटाव तभी होगा जब अंडर रूट में सेम संख्या होगी भी। फिर वो सेम संख्या डिनोट कर देते हैं और ये जो है इनका जोड़ करना है तो जोड़ हो जाएगा, घटाव करना है तो घटाव हो जाएगा। और अगर अंडर रूट में सेम संख्या लिखी है फिर तो वही संख्या आगे आंसर आ जाती है, अंडर रूट हट जाएगा। और क्या अलग अलग है तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और अंडर रूट बना रहता है। तो भी आज के लिए इतना, बाकी अपने आगे वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।